नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित। यह पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर यानी कि 23 जनवरी को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत चयनित व्यक्ति संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह व्यक्ति को दिया जाता है 51 लाख रुपए और संस्था को दिया जाता है 5 लाख रुपए। इस तरह से 3 नकद पुरस्कार दिए जाते हैं और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। तो संस्था के लिए संस्था को मिलेगा जो कि है 5 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में जो मिलेगा वो होगा 51 लाख रुपए। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों यह अवार्ड मिला है साइरस पूनावाला को। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, मानसा वाराणसी ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब। किसे हाल ही में 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, इसका ए, विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया जाता है यह पुरस्कार। और अगर जाने कि इस पुरस्कार के बारे में, तो कलिंग पुरस्कार जो है वो संचार विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है और विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड, यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, हेमंत कुमार को किया है इससे सम्मानित। बात करें अगर डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ बात करें हेमंत कुमार को, हेमंत कुमार ने ल्यूकोडर्मा जो कि त्वचा संबंधित बीमारी है, त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, इसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला इन्होंने, लूकोस्किन और जड़ी बूटियों से इसका इलाज ढूंढ निकाला, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, एड्रिया मेजा ने किया है यह खिताब अपने नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब इनमें से किसने जीता है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा हरनाज संधू ने जीता है मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस संस्था द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों यह शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, रूमाना सिन्हा को यह पुरस्कार मिला है। रूमाना सिन्हा सहगल को अप्रैल में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पुनर्चक्रण और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के रचनात्मक उपयोग से नवीन और कार्यात्मक हरित उत्पादों को विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने 2020-21 में किसे व्यास सम्मान 30वां व्यास सम्मान सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, शरद पगारे। जान लेते हैं इसके बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे जो हैं उनको 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। शरद पगारे को यह पुरस्कार इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए प्रदान किया गया है। चलिए, जबकि 29वां जो व्यास सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को मिला था, यह उनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए उनको दिया गया था। और 1991 में पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जान लीजिए। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही है, आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है
सबसे पहला जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार था वो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को 1996 में दिया गया था। आशा भोसले जो हैं वो पार्श्व गायिका हैं, आप सभी जानते ही होंगे उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, महेंद्र गिरी। यह बन गए हैं एशिया के एकमात्र रेंजर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है। जान लेते हैं। तो इन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के महेंद्र गिरी को रेंजर अवार्ड दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ के रेंजर हैं? तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं और इनका नाम है महेंद्र गिरी। इनको अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में एक इकलौता रेंजर हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत को किया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित 51वें से। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और यह भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। यह पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म के लिए मिला है, तो ये तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 जो कि गणित का प्रतिष्ठित सम्मान है, उसके विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, निखिल श्रीवास्तव बने हैं माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 96 मध्य प्रदेश तानसेन पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, पंडित सतीश व्यास को मिला है मध्य प्रदेश तानसेन पुरस्कार 96। और यह राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत के लिए प्रदान किया जाता है। और 1980 से तानसेन अलंकरण परंपरा की शुरुआत की गई। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को इस वर्ष मिला है 2021 में। और पहला जो तानसेन सम्मान कृष्णराव शंकर पंडित को 1980 में दिया गया था। ये दोस्तों फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस एथलीट को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ वीरनी का जो पुरस्कार मिला है उसका आंसर सही होगा ये ऑप्शन सी, दुती चंद को मिला है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और दुती चंद की बात करें तो इन्होंने 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये। और दुती के नाम में 100 मीटर स्पर्धा में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। यह पुरस्कार खेल एवं विभिन्न क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, केन विलियमसन। तो जान लेते हैं इसके बारे में। केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 6 साल में चौथी बार प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार पदक जो उनको दिया गया है। यह साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बने। न्यूजीलैंड ने आईसीसी टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को भी जीता है, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है ये टीम। जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में किसे एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इनको किया गया है 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को देने की घोषणा करी है, जिन्होंने कुपोषण और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए
भोजन के विकल्प के रूप में मछली और जलीय भोजन पर काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस चीज़ के लिए इनको दिया गया, तो इन्होंने एक भोजन के विकल्प के रूप में मछली और जलीय भोजन पर कुछ कार्य किया है, रिसर्च किया है, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डेविड डियोप को यह पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, जो कि है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। 2021 के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, साजी एनएम को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, अनामिका को दिया गया है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस भारतीय मूल की पत्रकार ने अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों। यह पुरस्कार के बारे में और जान लेते हैं। मेघा राजगोपालन ने पुरस्कार जीता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस बार सार्वजनिक सेवा श्रेणी में अगर बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार मिला है सार्वजनिक सेवा श्रेणी में। और अगर बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में तो यह मेघा राजगोपालन को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 का एवेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लासजलो लोवाज, इनको एवेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, इसका आंसर सही है। डगलस स्टुअर्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य यानी कि फिक्शन कैटेगरी में साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनके पहले उपन्यास सगी वेन के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 को 78th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह नोमैडलैंड को प्रदान किया गया है। इसके बारे में और जाने तो 78th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बेस्ट फिल्म ड्रामा नोमैडलैंड को प्रदान किया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए एंड्रा डे, जो कि इनको यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये चैडविक बोजमैन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, जो है ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बात करें अगर इस पुरस्कार की तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों में इस बार 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं और 10 पद्म भूषण दिए गए हैं। 102 को पद्मश्री मिला है। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ऑप्शन डी सही है इसका। छिछोरे फिल्म को मिला है यह राष्ट्रीय पुरस्कार। 2021 में 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ही ऑप्शन बी, थप्पड़। इसके निर्देशक थे अनुभव सिन्हा। थप्पड़ को जो है वो 66 फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसमें ये फॉल्कलोर जो टेलर स्विफ्ट का है, इसको एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया है। बेस्ट रैप सॉन्ग की बात करें सैवेज को। और सर्वश्रेष्ठ देश गीत जो ऑल द गुड टाइम्स को दिया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021
में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, एंथनी हॉपकिंस को यह पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। ये फिल्म द फादरमैन की एक्टिंग के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेविड कार्ड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से डेविड कार्ड को सम्मानित किया गया है 2021 में। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, जो क्लोज हाउ है इनको फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मिलेगा इससे प्रोत्साहन, और जल्द ही अगली और नई वीडियो लेकर के आएंगे इस तरह की, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।